आचार्य जी, अगला प्रश्न 26 वर्षीय मनोज का है, मुजफ्फरनगर से। प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार असफल होने के बाद मैं अब सांसारिक प्रयासों से अनासक्त हो गया हूँ। क्या अध्यात्म में मुझे शरण प्राप्त हो सकती है ताकि मुझे सांसारिक प्रयत्न फिर करने ही ना पड़े? रॉन्ग नंबर। यहाँ से थोड़ी है कि इधर से पिट गए उधर से पिट गए, तो ऐसे नहीं बेटा। अध्यात्म का मतलब है जो जूझ न भी रहा हो उसे जुझा देना। अध्यात्म का मतलब ये थोड़ी ही है कि एक परीक्षा दी, दो परीक्षा दी, चार परीक्षा दी, फिर थक कर बैठने के लिए तुम्हें कोई कांधा दे दे, चुपचाप सो जाने के लिए कोई छांव दे दे। इसको थोड़ी ही अध्यात्म कहते हैं। अध्यात्म तो मुर्दों में जान फूंक देता है। जवान आदमी मुर्दा हो जाना हो, अध्यात्म उसका समर्थन थोड़ी ही कर देगा। और ये कौन सा बड़ा तुम पे पहाड़ टूटा है कि 3-4 परीक्षाएं दी और कंपटीशन में सिलेक्शन नहीं हुआ? कौन सी बड़ी बात हो गई भाई? काहे परेशान हो रहे हो? वो तो होती ही इसीलिए है कि उनमें ना हो। दुर्घटना उनके साथ घटती है जिनका हो जाता है। अच्छा बताओ, सड़क पे 1000 गाड़ियां निकलती हैं, 999 निकल जाती हैं, एक ठुक जाती है। दुर्घटना किसके साथ मानते हो? जो निकल गई, जो ठुक गई। तो कंपटीशन में भी तो यही होता है ना। 999 तो जैसे थे वैसे ही निकल जाते हैं, एक ठुक जाता है। दुर्घटनाग्रस्त तो वो हैं। मजाक की बात है, लेकिन बात समझो। वो जो पूरी प्रक्रिया है वो बनी ही ऐसी है कि उसमें 1000 में से 999 लोग अचयनित ही निकलेंगे। और ये बात तुमको पहले से पता होती है ना। किसमें बैठे थे? सिविल सर्विसेज में 1000-1500 सीट होंगी अधिक से अधिक, और लोग उसमें बैठे होंगे 10-20 लाख। मेरे ही समय में बैठे थे 5 लाख, अभी तो 15 हो गए होंगे कम से कम। जिस साल मेरा चयन हुआ था 5 लाख बैठे थे और सीट थी मुश्किल से मेरे ख्याल से 250-300। दिख नहीं रहा है कि ये जो पूरा मामला बनाया गया है ये सिलेक्शन नहीं, रिजेक्शन के लिए बनाया गया है? नहीं दिख रहा? और तुम्हें क्या लग रहा है, जो 250 चयनित हुए थे इन्हीं में सुरखाब के पर लगे थे? एक आध बार और करा लो परीक्षा तो पता चलेगा इन 250 में से आधे बाहर हो गए। अब कोई और है 125 जो अंदर आ गए। अगर 250 का चयन हो रहा है तो समझ लो जो पहले 1000 हैं उनमें से किसी का भी हो सकता था। आखिरी समय में संयोग भी अपना काम कर जाता है। इसमें क्यों मन छोटा कर रहे हो? कुछ और कर लो, जवान आदमी हो। हाँ, तुम्हारी समस्या ये हो सकती है कि सामाजिक अब मान्यता नहीं मिल रही, घरेलू सम्मान नहीं मिल रहा, शादी के लिए अब वैसी वाली लड़की नहीं मिलेगी, दहेज नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई लड़का 2-3 बार कंपटीशन में बैठा और सक्सेस नहीं मिली। ये अगर समस्या है तो अध्यात्म में आ जाओ। मैं ये समस्या बिल्कुल तुम्हें धो धो के बाहर निकाल दूंगा। जिनको इस तरह की समस्याएं हो रही हो कि दुनिया से सम्मान क्यों नहीं मिल रहा है और घर वालों की उम्मीदें क्यों नहीं पूरी कर पाए, उनके लिए बिल्कुल मेरे हॉल में जगह है। बाकी कुछ नहीं। तुम्हारे साथ अभी नहीं कुछ अनिष्ट हो गया है। अनिष्ट तब हो रहा था जब तुम 4-5 साल इस प्रक्रिया में लगा रहे थे। आमतौर पे आदमी 22-23 साल में तैयारी शुरू करता है और 26-27 तक लगा ही रह जाता है। ये अनिष्ट है। जिनका पहले या दूसरे प्रयास में चयन हो गया वहां तक तो ठीक है। बाकी जो लोग 5-5, 7-7 साल
तैयारियां करा करते हैं। जिया सराय जैसी जगह हैं, और कौन सी जगह है, शोभित ढागा वाली, हाँ, मुखर्जी नगर। ये जो स्थायी अड्डे बन जाते हैं जहां तुम घुसते हो जवान और निकलते हो प्रौढ़ होके, इनसे मुझे बड़ी आपत्ति है। कुछ तो समय बांधो, 1 साल 2 साल, चलो 3 साल। यहाँ ऐसे होते हैं, बहुत सारे होते हैं, हजारों की तादाद में होते हैं। 21 की उम्र में अंदर आते हैं और 28-30 में बाहर निकलते हैं, वो भी तब जबकि उम्र दराज हो जाते हैं। वो बाहर निकलते ही तब है जब 30 के हो गए, 32 के हो गए। इसके आगे पर्चा भरना ही असंभव है। ये नहीं, वो अनिष्ट था, ये अनिष्ट नहीं है कि अब तुम इस प्रक्रिया से बाहर हो गए। इस प्रक्रिया से बाहर आ गए हो, देखो कुछ और करो। बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत बड़ी जिंदगी है, बहुत रास्ते खुले हुए हैं। लालच मत करना, ये उम्मीद मत रखना कि साहब हमको तो शुरुआत ही 50,000 की 1 लाख रुपए से करनी है। सही दृष्टि रखो, सीखने का मन बनाओ, और जहाँ दिखाई दे कि काम के बारे में और जहान के बारे में कुछ सीख पाओगे, वहीं प्रवेश ले लो। सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो। मन छोटा करने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है।